गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो कल जो टॉपिक हमने पढ़े थे उससे आगे चलते हैं अपने। जो कल हमने पढ़ा था इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कल जो बातें हमने पढ़ी थी उसमें बात करते हैं अपन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको अपने प्रोनाउन बोला था। फिर यहाँ पे जो वर्ब थी वो अपने को टेंस शो करती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये वाला पार्ट था हमारे आरवी और ये वाला पार्ट था हमारे आरएस। ठीक है, तो देखो जो चेंजेज हमने पढ़े थे वो राउंड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये था एक, दूसरा ये था, तीसरा प्रोनाउन चेंज, चौथा टेंस चेंज और पांचवा एडवर्ब चेंज। तो जो मैक्सिमम बदलाव होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो ये 5 होते हैं। ठीक है, और जो कम से कम बदलाव होता है वो ये होता है। तो कल जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी उसके अनुसार ये वाला पार्ट जो होता है अपने आरएस होता है और ये वाला आरवी होता है। तो आरएस वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में जैसे देखें अपने, तो आरवी वाला पार्ट बेसिकली दिया हुआ होता है, गिवन होता है, या फिर ओमिट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को जो परीक्षार्थी होता है, एस्पिरेंट जो होता है, उसको आरएस वाले पार्ट ही लिखना होता है या उसके ऑप्शन में से चूज करना होता है। तो देखो हम सबसे पहला जो चेंजेस जो पढ़ा था वो आरवी का चेंजेस पढ़ा था। तो आरवी का चेंजेस पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको जो और बातें भी बताऊंगा वो देखना। आरवी के चेंजेस से पहले अपने बात करते हैं वर्ब फॉर्म की। तो वर्ब फॉर्म की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने बोला बेस फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको अपने बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म ये पार्ट होते हैं। कई बार अपने देखते हैं कि यहाँ पे जो बेस फॉर्म है उसमें अपने को टू लगा के, यानी टू इन्फिनेटिव दिया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स टू के बाद भी बेस फॉर्म आती है। ठीक है, टू के बाद भी बेस फॉर्म आती है। और वैसे जो अपने लिखते हैं तो यहाँ पे भी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म का मतलब देखो, अगर सामान्यतः अपने समझने के लिए वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओल्ड वर्जन है, जो अपने को सिंपलेस्ट जो वे होता है उसमें अपने को बतलाया होता है। लेकिन एक्चुअल नेम जो होता है बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंपल या सिंगुलर फॉर्म, ये पार्ट होते हैं। अब जैसे इस वर्ब को समझेंगे तभी उसको अपने कर पाएंगे, इसलिए मैं ये बतला रहा हूँ। तो देखो जैसे अपने वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, वर्ब फॉर्म चेंज करते हैं तो वहाँ पर उसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है रेगुलर वे और एक होता है इर्रेगुलर वे। ठीक है, जिसको वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब अपने उसकी वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं तो वर्ब की जीरो, ये वर्ब की जीरो है। अब वर्ब की जीरो की जो फॉर्म चेंज करते हैं उसमें ईडी, पीटी या टी ऐड करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। और इसमें क्या होता है, वर्ब की जीरो में ईडी, पीटी और टी ये चेंज नहीं करते। जैसे अपने बात करें, जैसे प्ले है तो प्ले का प्लेड और प्लेड हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर अपने बात करें गो, वेंट और गोन, तो ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है। इस प्रकार से अपने वर्ब को डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी है अपने को। और इसमें से अपने रेगुलर वाला जो वे है उसको यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका वर्ब का जीरो प्लस ईडी, यहाँ पे वर्ब का जीरो प्लस ईडी या ईएन जो इसकी
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ये वर्ब का 0 प्लस ing और ये वर्ब का 0 प्लस ses is। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बतला रहा हूँ जो अपने देखेंगे। देखो जैसे अपने बोलते हैं से, सैड, सैड, देखो हमेशा ये वाले हमेशा ऐड नहीं होते, ईडी हमेशा ऐड नहीं होती, लेकिन आईएनजी चाहे कोई सी भी वर्ब हो उसमें आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ऐड होती है। जैसे देखो से, सैड, सैड, सेइंग और सेज। थोड़ा सा समझने का देखना। जैसे मान लो अपने ये वर्ब लिखी, रीड, रेड, रेड। अब कोई ये पूछे या आपसे जैसे पूछा जाए कि भी हाँ इसमें इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, तो अपने बोलते हैं कि भी हाँ कोई सी भी बोल दो, चाहे कोई सी भी नहीं, रीड, रेड, रेड। अब एक बार थोड़ा सा तरीका होता है कि अपने को बेस फॉर्म कैसे निकालें, तो बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। अब जैसे इसको रेड बोलते हैं तो रेडिंग थोड़ी ना होता है, ये भी रेडिंग, रीडिंग, तो बेस फॉर्म ये रीड होती है, न कि रेड होती है। ठीक है, समझे? इसको जैसे रेड बोलते हैं और ये रीड, तो रीडिंग होता है न कि रेड। फॉर्म चेंज है लेकिन समझने की बात है। ठीक है, दूसरा जैसे अपने बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के संदर्भ की बातें लिख रहा हूं मैं। टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब देखो यहां पे टोल्ड, टोल्ड के साथ तो आईएनजी ऐड नहीं होगा, यहां पे होगा, तो ये हो गया टेलिंग और ये हो गया टेल्स। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ईडी, और यहां पे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट्स। ठीक है, उसके बाद जैसे अपने बोल दिया कमांड हो गया, वार्न हो गया, ऑर्डर हो गया, रिपोर्ट हो गया। इस प्रकार से इसके अपने बना सकते हैं आगे। तो जो समझने वाली बात है वो देखते हैं अपने। ठीक है, तो देखो जब अपने पास कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जो बतला रहा हूं वो देखो। जैसे ही सेज टू, या पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेज राम इज रीडिंग। तो क्या बनेगा? ही, सबसे पहले आरवी प्रेजेंट टेंस के, तो इसमें चेंज नहीं होगा, ये सेम हो गया। ही सेज साधारण वाक्य है तो यहाँ पे कनेक्टिव, जैसे अपने कल पढ़ा था, तो आर एस का जो सेंटेंस है उसके अनुसार अपने यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा, तो साधारण वाक्य, तो दैट राम। अब यहाँ पे ये इसको इफेक्ट करता है, ये प्रेजेंट है तो ये चेंज नहीं होगा, तो राम इज रीडिंग, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसको अपने ऐसे लिख दिया, ही सेज टू मी राम इज रीडिंग, तो यहां पे होगा ही सेज टू। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि यहां पे ये जो वर्ब है वो इधर चेंज नहीं होती है कभी, इनका टेंस जो दिया हुआ होता है वो सेम रहता है। मींस ये समझो इधर चेंज होगा, इधर चेंज होता है, ये इधर चेंज होता है, ये इधर चेंज होता है, न कि इधर चेंज होगा। ठीक है, क्या होता है कि ये वर्टिकल चेंज होते हैं, यानी जो टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आरवी का वो टेंस अपने रखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी में। तो यहां पे सेज, सेज का ही के अनुसार हो जाएगा टेल्स मी दैट राम इज रीडिंग। तो ऊपर अपने सेज दिया हुआ था, सेज, सेज का हमने क्या किया है? टेल्स। तो जो अपने पास ऊपर टेंस था वही का वही रखा है, ये समझने वाली बात है। अब दूसरी बात भी, एक रिक्वेस्टेड ये है और एक रिक्वेस्टेड ये है, हमें कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है? अपने समझने के लिए मीन्स ये पास्ट फॉर्म कौन सी है और पास्ट पार्टिसिपल कौन सी है। तो हमेशा याद रखना कि रिक्वेस्टेड अगर ये फॉर्म अकेली आ रही है, अकेली आ रही है तो ये सेकंड फॉर्म होगी या पास्ट फॉर्म होगी, लेकिन जब हैव के साथ आएगी तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। यानी दूसरा अगर ग्रामेटिकली बोले तो परफेक्टिव एस्पेक्ट में अगर आएगी तब ये आएगी और सामान्यता आएगी तो वर्ब की सेकंड आएगी। ये इसमें चेंजेज होते हैं। मीन्स इसमें जो डिफरेंस है
उससे पता चलता है कि ये वाली जो फॉर्म होती है वो हमेशा परफेक्टिव एस्पेक्ट में, अथवा समझे तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म के तौर पे आती है, और ये वाली अकेली आती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये बेस फॉर्म मीन्स मैन वर्ब जो होती है, ये बात अपने को टेंस में भी काम आएगी कि अपने पास जो टेंस होते हैं वो दो होते हैं, मैन वर्ब भी वही अपने को शो कर रही है। देखो बेस फॉर्म तो है ही, जिसमें ओरिजिन होता है वर्ब का, पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है, सिर्फ अपना मूड होता है ये। ठीक है, तो ये देखो लिखना है सबको ये। इसके बाद अपने दूसरे वाला पार्ट इसी में देखते हैं आगे। हाँ, तो अब आप अपने आगे देखते हैं। आरवी जो आती है हमारे, आरवी में जैसे से का से रहता है, गौर करना सभी की बात है। जैसे इसमें जो भी वर्ब दी जाएगी, अगर उसके बाद टू लगाए, जैसे मान लो से है यहाँ पे, से के बाद टू लगाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, से टू अकेला नहीं आएगा, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तब भी ये टू लगेगा। तो जो भी यहाँ पे अकेला वर्ड है वो सेम का सेम आएगा, जैसे से का से टू का टेल। ठीक है, इसी प्रकार से सेज का सेज और से का से। ठीक है, सेज टू, टेल्स अन्यथा टेल। ठीक है, तो ये वाली वर्ब जैसा हम ऊपर पढ़ के आए हैं, से और सेज, जैसे टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ईएस या अकेली वर्ब की फर्स्ट आती है। तो यहां पे जो ये है ये प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद देखें अपने, जैसे मान लो सैड आ गया, तो सैड में हमने जो थोड़ी देर पहले टेबल पढ़ी थी उसमें पास्ट फॉर्म थी, तो सैड का सैड और सैड टू का टोल्ड होता है। अब वो देखा जाएगा, इसमें गौर करना। देखो जैसे देखें, सेज का सेज, से का से, सेज टू का टेल्स, से टू का टेल्स। अब ये तो हो गया जब अपने पास आरएस का वाक्य, जब अपने पास आरएस का वाक्य साधारण आता है या नकारात्मक आता है, तब अपने इसमें करते हैं। अब देखो यहां पे आरवी अपने पास ये आ गई प्रेजेंट वाली, और यहां पे जो सेंटेंस है वो अपने पास आ गया इंपेरेटिव। तब अपने इसमें थोड़ी नहीं करेंगे, तब अपने किसकी तरफ चलेंगे, जैसे रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मान लो ये इंट्रोगेटिव आ गया, तो यहां पे क्या करेंगे, आस्क या आस्क, इसके अनुसार। ठीक है, अब यही सेंटेंसेस यहां पे आ जाए जब अपने पास आरवी, ये तो बात थी आरवी अपने फर्स्ट फॉर्म है, मींस प्रेजेंट टेंस की है। अगर यहां पे आरवी अपने पास पास्ट की आ गई तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, तो इसी को चेंज कैसे करेंगे, जैसे यहां पे से का सैड सेकंड फॉर्म हो गया, तो टू लगते ही टोल्ड, तो रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। उसी प्रकार से आस्क का क्या हो जाएगा, आस्कड। ठीक है, जैसे कमांडेड हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इस प्रकार से एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, विस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आरवी जो है वो चेंज होगी आरएस के सेंटेंस पैटर्न के अनुसार। ये चीजें समझनी है। ये हमारे पास होता है आरवी जब पास्ट टेंस की हो। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर टाइम की बात करें, फ्यूचर को टाइम बोलते हैं, ये जब अपने टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। जैसे विल या सेल प्लस से, मॉडल है, मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट यानी वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। तो ये हो गया से, या आ जाए यहां पे, तो इसको चेंज करेंगे विल सेल से, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं से का से। अगर यहां पे से टू आ जाए तो ये टेल हो जाएगा, विल सेल है ही। यहां पर कभी भी सेज नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्म जो है, जो मॉडल होते हैं अपने बाद बेस फॉर्म लेते हैं।
ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है, आरवी का टेंस ध्यान रखना है आपको, भी प्रेजेंट है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टाइम है। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसा हम पढ़ रहे थे, ये यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे टेंस यानी जब वर्ब होती है वो, और आरवी अगर प्रेजेंट की है तो ये कोई चेंज नहीं होगा। आरएस के वाक्य में जो वर्ब है अथवा टेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर फ्यूचर टाइम है तो भी कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर यहां पे पास्ट टेंस है, अगर यहां पे पास्ट टेंस है तो आरवी का टेंस बदलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या समझा हमने कि जब आरवी का टेंस प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग जब अपने पढ़ते हैं तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर टाइम है तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आरवी पास्ट टेंस की है तो आरएस के टेंस में चेंज होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं कि अगर आरएस का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता है। अब बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की, अपने आप में जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो वर्ड है वो सब कुछ शो करता है। साइंटिफिक फैक्ट कह सकते हो, इसमें हैबिचुअल फैक्ट कह सकते हो, मैथमेटिकल फैक्ट कह सकते हो, तो ये सारी बातें यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। ठीक है, ये अगर आएगा तो यहां पर चेंज नहीं होगा, चाहे आरवी आपकी पास्ट टेंस की क्यों ना हो। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे आरवी चेंज के बारे में ये बातें हैं जो हमें अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, हाँ, तो देखो आरवी चेंज हमने पढ़ा, जो पहला चेंज है। दूसरा चेंज आता है यहां पे कनेक्टिव का। ठीक है, कनेक्टिव चेंज। ठीक है, तो देखो कनेक्टिव चेंज जो अपने करते हैं वो आरएस के सेंटेंस टाइप पे पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, जैसे अगर आपके पास असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस यानी ये आरएस की बात हो रही है। आरएस के सेंटेंस जो है यानी आरएस वाला जो पार्ट है ये वाला, अगर ये असर्टिव है या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस अभिव्यक्ति वाले बोलते हैं हिंदी में, और अभिव्यक्ति एक व्यक्ति की दो टाइप की हो सकती है, या तो पॉजिटिव जिसको अपने सिंपल बोलते हैं, और या सेकंड जो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर अपने पास असर्टिव सेंटेंस है, आरएस का वाक्य है, तो अपने जो कनेक्टिव लगाएंगे वो लगाएंगे अपने दैट। ठीक है, क्योंकि जब अपने चेंज करेंगे तो यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है अपने पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम पढ़ रहे हैं किसके, आरएस के। अगर आरएस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एचवी से स्टार्टेड और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्टेड। अगर एचवी से स्टार्टेड है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं वो खुद रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जैसे अपने बोलते हैं इफ लगाएं या वेदर लगाएं, तो ये जैसे अपने सेंटेंस पढ़ेंगे तब अपने पढ़ेंगे, बाकी थोड़ी सी बात मैं बतलाता हूं कि इफ का प्रयोग सामान्यतः जब आपके पास सिंगल चॉइस होती है, एक ही चॉइस होती है, तब अपने इफ का प्रयोग करते हैं। और अगर आपके पास दो चॉइसेज होती हैं, चॉइस पे डिपेंड करता है, वर्क हार्ड और गो होम, तो ऐसी कंडीशन होती है जैसे या तो काम करो या घर जाओ, तो वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः इफ का प्रयोग हम करते हैं जब आपके पास एक ही चॉइस होती है। ठीक है, अपने ये मानते हैं कि भी हाँ इफ इजी है, मीनिंग में मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए इफ का प्रयोग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब देखें। तीसरा टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जो कनेक्टिव है वो टू आता है। और टू इसलिए आता है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें बेसिकली एमवी फर्स्ट से शुरू होता है और टू के बाद एमवी फर्स्ट आता है।
ठीक है, देखो टू के बाद बेस फॉर्म आती है और बेस फॉर्म होती है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू जो होता है वैसे प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। सिर्फ टू के बाद ही वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बाकी जो प्रेपोजिशंस होती है ना उसके बाद वर्ब का आईएनजी आता है, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद नाउन या प्रनाउन लेती है और उसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसी बात करें यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी आया तो वर्ब का आईएनजी यहाँ पे जेरेंड होगा, यानी नॉमिनल यूज होता है, नाउन की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो आगे देखें जो कनेक्टिव है, फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं उनमें अपने दैट का प्रयोग करते हैं। और पांचवा पार्ट जो अपने बोले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो जिसमें विश या प्रे किया जाता है, तो उसमें अपने मैक्सिमम जैसे जिसमें मे का प्रयोग किया जाता है ना उसमें अपने दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 50-50 यूज करते हैं अपने, कुछ एक में होता है कुछ एक में नहीं होता। जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसे सेंटेंस आ गया ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है। इसमें एकमात्र बदलाव होगा जो कल जैसे हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें जो एकमात्र बदलाव होता है वो इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, वो है तो ये हो जाएगा ही विश्ड गुड मॉर्निंग। एकमात्र चेंज क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हमने हटाया है। तो सबसे पहले आरवी चेंज के बाद है जैसे रिमूवल ऑफ कोमा, अगर कोमा हटेगी तो अपने कनेक्टिव ऐड करेंगे और कनेक्टिव ऐड करेंगे तो आरएस का जो सेंटेंस है उसके अनुसार कनेक्टिव लगेंगे। आरएस के सेंटेंस ये 5 प्रकार के अपने को मिलते हैं। असर्टिव आएगा जिसमें पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें दैट लगता है चाहे ये वाक्य नकारात्मक हो या साधारण वाक्य हो, कनेक्टिव यहाँ पे दैट लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर WH वर्ड से तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद जो वर्ड होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कनेक्टिव का काम करते हैं। इंपेरेटिव में टू लगता है क्योंकि मैन वर्ब आती है इनके बाद। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दैट लगाते हैं और ऑपरेटिव सेंटेंस में दैट लगता है मुख्यतया, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा है आरवी चेंज और रिमूवल ऑफ कोमा, एडिशन ऑफ कनेक्टिव। अब इसके आगे वाला पार्ट है वो पढ़ते हैं अपने प्रोनाउन चेंज, तो उसकी अपने टेबल बनाते हैं। हाँ तो अपने देखते हैं अब प्रोनाउन टेबल, ठीक है। तो प्रोनाउन टेबल ऐसे अपने कंप्लीट प्रोनाउन टेबल देखेंगे जिसमें सारी बातें क्लियर हो, एसआर नंबर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्रोनाउन जो होता है ना अपने वो अपने को नंबर, केस और जेंडर शो करता है। और अगर चौथा बोले तो अपने पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर जेंडर शो करता है, केस, नंबर, ये 4 चीजें प्रोनाउन जो होता है वो अपने को 4 चीजें शो करता है। केस इधर जाएंगे और यहाँ पे पर्सन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको अपने 2 हिस्सों में बांटते हैं, पजेसिव केस जिसमें एडजेक्टिव या डिटरमिनर और दूसरा अपने प्रोनाउन। और यहाँ पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको अपने सेल्फ या सेल्वेज ऐड करते हैं। ये कंप्लीट टेबल होती है। अगर अपने देखें जैसे सामान्य अपने पढ़ते हैं आई, माई, मी, ये बोला, नाम बोल रहे हैं प्रोनाउन का, पढ़ कुछ और ही रहे हैं। ये तो प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। अगर हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं तो गलत बोल रहे हैं भाई,
क्यों? क्योंकि माई कभी अकेला नहीं आता, माई अपने बाद कोई ना कोई हेडवर्ड लेके आता है। जैसे माई पेन, अब पेन नाउन है और इसको अपने प्रनाउन बोल रहे हैं, तो ये तो इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि भी प्रनाउन कभी नाउन को मॉडिफाई थोड़ा नहीं करता है। प्रनाउन जो होता है वो रिप्लेसिव वर्ड है, जो नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करता है, उसके स्थान पर आता है। मीन्स बात करें अपने, जैसे प्रनाउन प्रो, प्रो प्लस नाउन होता है ये, तो प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ या इन फेवर ऑफ, ये होता है। ठीक है, तो ये बात समझनी है, इन प्लेस ऑफ नाउन, तो यहां पे माई पेन, हिज पेन, ठीक है, योर पेन, इस प्रकार से ये गलत होता है। माई जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, हम गलत पढ़ रहे थे अब तक, लेकिन गलत नहीं पढ़ना है। हाँ, ये प्रनाउन है, ये प्रनाउन है, ये गलत है। ये इसका पूरा फैमिली जो पोजीशन वाला दर्शाता है ना, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। गौर करने वाली बात है। देखो, सबसे पहले पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। अब देखिए, इसमें जो बात है वो समझने वाली। अब ये जो TH ऐड होता है, जो नंबरिंग अपने काम में ले रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। हमेशा याद रखना, ऑर्डिनल्स नंबर जो है वो अपने से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द, द, दी, ये बोलते हैं। ये कभी नहीं होता, ये होता है। तो यहां पे जो आगे जो साउंड आ रही है वो वाउल साउंड है, तो इसको यहां पे ये बोलेंगे, दी बोला जाएगा। जैसे मूवी का एंड होता है, दी एंड बोलते हैं अपने, द एंड नहीं बोलते, द बुक बोलते हैं, दी बुक नहीं बोलते, ठीक है। तो ये जैसे अपने आगे टॉपिक जो आएंगे उसमें देखेंगे। तो ऑर्डिनल्स नंबर जो होते हैं वो अपने से पहले द लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें 3 का अलग है, फिर 9 तक अलग है, और फिर ये जो मैक्सिमम, जैसे इसमें अन्य जो वर्ड आते हैं, नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है। जैसे अपने बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, उसके बाद अपने भूल गए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर लास्ट। तो जब भी अपने सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते समय, क्योंकि रिटर्न का काम ध्यान रखना है साथ में, तो इनके पहले द का प्रयोग अपने करेंगे, ठीक है। अब बात आती है सामान्यतः, जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो ऐसे लिखता है, इसको उसने लिखा ऐसे या ऐसे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की गलती अपने को नहीं करनी है, क्योंकि जो रोमन संख्या अपने लिखते हैं, तो इंग्लिश जो अपने काम में ले रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और जो लिखने का तरीका है वो ब्रिटिश वे है। तो अपने जैसे ये लिखा फर्स्ट, सेकंड, तो ये यहाँ पे कैपिटल आई है, ये कैपिटल आई 2 टाइम, 2 बार अपने लिख रहे हैं, ये 3 टाइम्स हो गया। ये आई और ये वी, इसको कैपिटल लिखते हैं अपने, ये वी हो गया, ये एक्स हो गया। तो ये इनके साथ, ये क्या होते हैं, अपने अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, इनके साथ TH लिखना गलत होता है। मीन्स सीधा सा समझे तो रोमन संख्या के साथ TH लगाना गलत है, ठीक है। तो देखो, सेकंड पर्सन, दूसरा पार्ट सेकंड पर्सन होता है यू। उसके बाद आगे देखें अपने थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे। इस प्रकार से अपने इनको बांटते हैं, ठीक है। तो देखो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पे, ही, सी, इट, दे, और ये यहां पे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू। इस यू में और इस यू में क्या फर्क है?
तो देखो ये यू जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब जो सेंटेंस में पहले आती है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जो होती है जो अपने को टेंस शो करती है उसको ऑपरेटर कहते हैं। यानी अपने देखें मैन वर्ब तो मिलेगी अपने को सेंटेंस, मैन वर्ब से पहले आएगा वो सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका हो जाएगा हिम, इसका हो जाएगा हर, इट और इसका देम। ये हो गया अपने ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो एडजेक्टिव और डिटरमिनर। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर की बात करें तो देखो जैसे दिस इज माई हाउस, और दूसरा अपने बोले दिस हाउस इज माइन। तो यहां पे माई जो है, हाँ तो देखो यहां पे जो माई है, माई के बाद नाउन दिया हुआ है, तो नाउन के साथ जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव या डिटरमिनर होता है, ठीक है। और यहां पे ये माइन जो है ये भी पोजीशन शो किया जा रहा है, यहां पे भी पोजीशन है, लेकिन यहां पे माई जो है वो किसी नाउन के साथ आया, अकेला नहीं आया। तो यही बात हमने पढ़ी थी। तो यहां पे माई ये है, माई प्रनाउन नहीं होता जो हमने यहां पढ़ा था, और यहां पे आएगा माइन, ठीक है। यहां पे हो गया ओवर, यहां पे होता है ओवर्स, ठीक है। ये यहां पे होता है योर, ये होता है योर्स। यहां पे ये होता है हिज, और ये सेम ही रहता है, क्योंकि अगर इसमें अपने ये कर दिया डबल एस कर दिया हिज, तो हिज का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। तो ये वर्ब बन गई फिर यहाँ पे। फिर यहाँ पे हर का ये हर, और यहाँ पे हर्स। इट का इट्स, इसका प्रनाउन नहीं बनेगा। यहाँ पे हो गया दियर, और यहाँ पे दियर्स, ठीक है। अब बात करें अपने नंबर की, क्योंकि केस हमने पढ़ लिया, क्योंकि 4 बातें पढ़नी होती है प्रोनाउन में, नंबर, केस, जेंडर, पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गए। केस हो गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद जेंडर अपने आगे पढ़ेंगे, और नंबर की बात आती है तो फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है वो सिंगुलर, और वी जो होता है वो अपने आप में, इन दोनों में कंपेयर करें तो आई जो है वो सिंगुलर और वी प्लूरल होता है। तो कुछ सारे एक्सेप्शन है आई के साथ, तो वो आगे अपने मेंशन करेंगे। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का फंक्शन करता है। ही सिंगुलर, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, और दे प्लूरल होता है, ठीक है। तो जैसा कि अपने को पता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, तो सिंगुलर के साथ यानी सेल्फ जो होगा वो सिंगुलर के साथ, और सेल्वेज जो होता है वो प्लूरल के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे आई सिंगुलर है तो इनमें यहां ऐड करते हैं अपने, ये हो जाएगा माई सेल्फ, ये हो जाएगा ओवर सेल्वेज। अगर देखो माई सेल्वेज बोलेंगे तो गलत है, ओवर सेल्फ बोलेंगे तो गलत है, ठीक है। ये एरर में आते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है तो इनमें योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों सही है। अब देखो जैसे योर सेल्फ अपने आप में स्वयं, निज के लिए आता है, और योर जो है वो यहां पे आपको पोजीशन दर्शाता है। तो यहां पे जब दो वर्ड यानी दो वर्ड को ऐड किया जाता है और दोनों की दोनों अपने आप में मीनिंग देते हैं, तो वो जो वर्ड होता है वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड, व्हाइट अपना मीनिंग दे रहा है, बोर्ड अपना मीनिंग दे रहा है, तो व्हाइट बोर्ड दोनों अपने आप में मीनिंग दे रहे हैं, तो उनको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। वर्ड भी पढ़ेंगे अपने आगे। अब रिफ्लेक्सिव में जो बाकी थर्ड पर्सन होता है उसमें यहां ऐड किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव में। तो यहां पे हो जाएगा हिमसेल्फ, फिर हो गया हर सेल्फ, फिर हो गया इट सेल्फ, और जो उसके बाद है वो देम सेल्वेज, ठीक है। ये हो गया। और अगर अपने बात करें जैसे जो नंबर हैं वो बता दिए, जेंडर की, तो ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं ना, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं वही अपने को जेंडर शो करते हैं। जैसे ही मस्कुलिन, सी फेमिनिन, इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर को शो करता है, ठीक है। तो आज अपने 3 टॉपिक पढ़े हैं, आरवी चेंज, यू जो यानी जिस कैसे अपने कनेक्टिव को ऐड करते हैं, और प्रोनाउन टेबल। तो ये जो 3 टॉपिक जो हैं ये तीनों टॉपिक अपने को अच्छे से लर्न करने हैं
और उसके बाद हम जो टेंस सेंस और एडवर्बियल सेंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम ये मानते हैं कि भी जैसे जो आपके सहयोग के लिए जो क्लासेस लगाई जा रही हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।